माता, भोलेनाथ कहाँ गए? मुझे क्या मालूम। यही प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाह रही थी कि भोलेनाथ कहाँ गए। जब आप ही को ज्ञान नहीं कि वे कहाँ गए हैं, तो मुझे अथवा अन्य किसी को कैसे ज्ञान हो सकता है माता? पर आश्चर्य का विषय है। घोर आश्चर्य माता। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर नहीं है। माता, आप बताएं, कहां चले जाते हैं भोलेनाथ आजकल? यही प्रश्न मैं और नंदी एक दूसरे से पूछ रहे थे। यदि आपको ज्ञान हो जाए कि वो आजकल बार-बार कहां जाते हैं, तो हमें अवश्य बता देना। माता, मुझे कैसे ज्ञात हो सकता है? तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो ना। सारे जगत के समाचारों, सूचनाओं और संदेशों का प्रसारण करने के लिए तुम्हें भिन्न-भिन्न स्थानों से इसे प्राप्त करना पड़ता है। ऐसे में आते जाते तुम्हें ज्ञान हो सकता है कि भोलेनाथ कहाँ जाते हैं। माता ठीक कहती है देवऋषि। जब जब भोलेनाथ समाधि में लीन होते हैं, तब तब आप उन्हें जागृत करके हमारी मनोकामना पूर्ण करते रहे हैं। वे फिर किसी को बताए बिना अदृश्य हो गए, तो उन्हें खोजने का कार्य भी आप ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मैं उन्हें लाख खोजूं, पर जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, वो मुझे दर्शन नहीं देंगे। वो आपके भी तो प्रिय हैं। यदि वो आपको बिना बताए कहीं गए हैं, तो यह निश्चित है कि उनका उद्देश्य विशेष है, और जब तक वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, वो नहीं लौटेंगे। तब तक हम क्या करें देवऋषि? नंदी महाराज, धैर्य धारण करो। यदि वो संभव ना हो, तो ओम नमः शिवाय का जाप करो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर भी शिवलीला का प्रभाव व्याप्त है। नारायण नारायण। पृथ्वी, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, हर स्थान पर ओम नमः शिवाय गूंज रहा है। परंतु ऐसे में परमपिता ब्रह्मा जी की समाधि को भंग करना क्या उचित होगा? चलो नारद। बस तुम जैसा धैर्यवान भी यदि धैर्य खो बैठा है, तो जो मूल रूप से अधीर है, उनकी ऐसी स्थिति में क्या गति होती होगी? परमपिता, आप तुम हमसे मिलने ब्रह्मलोक तक आए हो, तो हमारी समाधि भंग होने तक तुम्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। क्षमा करें परमपिता, मैंने आपका ध्यान भंग करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि आप समाधि में कब तक लीन रहेंगे। तो तुम लौटकर जा रहे थे नारद। क्या करता माता, आप दोनों ध्यान में लीन थे। पर नारद का ब्रह्मलोक में आकर बिना समाचार दिए और बिना चर्चा किए इस प्रकार लौट जाना क्या चर्चा का विषय नहीं बन जाएगा? क्या सुनने वाले आश्चर्य नहीं करेंगे? इसमें आश्चर्य कैसा माता? आश्चर्य है। तुम्हें लौट जाने में आश्चर्य प्रतीत नहीं हो रहा है? किसी को समझो नारद, आज तक घटित सत्य को भी जानो। माता, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। सरल सा सत्य नहीं समझ रहे हो? तुम जब जब ब्रह्मलोक में प्रकट होते हो, तब तब कोई पवित्र व लोक कल्याणकारी उद्देश्य को लेकर ही आते हो। उद्देश्य को पूर्ण किए बिना तो कभी तुम लौटे ही नहीं हो। तो फिर आज कुछ कहे सुने बिना ही लौटे जा रहे थे। ये अचानक ऐसा परिवर्तन तुममें कैसे हुआ नारद? हमारी शिव आराधना को भंग न करके नारद ने उचित ही किया है देवी। कहो नारद, किस उद्देश्य से आए थे? आपको तो ज्ञात है परमपिता कि भगवान भोलेनाथ कैलाश का त्याग कर सहसा कहीं जाते नहीं, परंतु इस समय ऐसे अदृश्य हुए कि कहीं भी नहीं मिले। हे परमपिता, अब आप ही बताएं कि शिवशंकर कहाँ गए होंगे। नारद, शिव तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त होंगे। सच्चा भक्त उन्हें अपने हृदय के मंदिर में पा लेता है।
हम ध्यान करते हुए इस समय उन्हीं के दर्शन कर रहे थे। आश्चर्य यह भी है कि तुम्हें उनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। परमपिता, शिव लीला के साथ साथ क्या आपकी लीला भी जुड़ी हुई है? कृपया आप विनोद न करें। भगवान भोलेनाथ के कैलाश से अचानक अदृश्य होने पर संपूर्ण शिव परिवार चिंतित है। नाथ, नारद की बातें सुनकर अब मैं भी शिव के विषय में जानने के लिए उत्सुक हो गई हूँ। कृपया बताएं कि वे कहाँ हैं? यह शिव के अवधूतेश्वर अवतार धारण करने की पूर्व भूमिका है। शिव अदृश्य रहकर भी कैलाश में ही अवधूतेश्वर के रूप में शीघ्र ही प्रकट होंगे। तत्पश्चात उनके द्वारा कई आश्चर्यजनक घटनाओं का सूत्रपात होगा। ओम नमः शिवाय। 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 पवन देव, देवगुरु बृहस्पति आज हमारी सभा में उपस्थित नहीं है। क्यों? देवराज, मैं भी उनकी अनुपस्थिति से आश्चर्यचकित हूं। वरुण देव, आपका क्या कहना है इस विषय में? देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? मैं स्वयं अनभिज्ञ हूँ देवराज। क्या कहूँ, वे विगत अनेक दिनों से देव सभा में नहीं आए हैं। आना चाहिए उन्हें। देवगुरु है वो। देवगण को परामर्श देने के लिए उन्हें साथ में सदा यहाँ उपस्थित रहना है। हाँ देवराज, आए दिन देवगण पर संकट आते रहते हैं। उसके निवारण के लिए देवगुरु का परामर्श की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में देवगुरु को देव सभा में उपस्थित रहना नितांत आवश्यक है। इस सभा में उनकी उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है। ये जाकर हमारा आदेश उन्हें सुना दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुवर, नमः शिवाय। गुरुवर, ओम नमः शिवाय। गुरुवर, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
शिवाय। ओम नमः शिवाय। देव गुरु बृहस्पति, देव गुरु, आप इस प्रकार हमारा अपमान करके अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा दोनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मौन रहकर कहना क्या चाहते हैं आप? देवराज, गुरुपद और प्रतिष्ठा के दुरुपयोग का आपका ये आरोप कितना सत्य है, ये निर्णय स्वयं करें। किंतु यह भी सत्य है कि गुरु से संभाषण करते समय जो विनम्रता और विनय अपेक्षित है, वो आपकी वाणी में नहीं, आपके स्वर में देवाधिपति होने का अहंकार ध्वनित है, और यही ध्वनि गुरु अपमान के स्वर निकाल रही है। अहंकार? हा! मेरे स्वर में अहंकार? शिव आराधना में बैठे साधक को, जो कि गुरु भी है, प्रश्नवाचक ललकार से जगाना क्या उचित है? इसे क्या अहंकार जनित व्यवहार नहीं कहेंगे? बुद्धिमान क्या इसे उद्दंडता नहीं कहेंगे? और क्या यह उचित है कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर ही ना दें, हमारे आदेश की? अब तो अपने गुरु के प्रति दुर्व्यवहार करके आपने इस शंका की पुष्टि भी कर दी है। पर इस बात से यह सिद्ध नहीं होता है कि आपका स्थान हमारे से ऊंचा है। हम स्वर्गाधिपति हैं, स्वर्ग में रहने वाले सभी हमारे अधीन हैं और हमारा आदेश मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नहीं, स्थिति सर्वथा ऐसी नहीं है। आपसे सम्मान पाने का अधिकार यदि हम खो चुके हैं, तो स्वर्ग को त्याग करने में ही हमारा हित है। अब और अधिक आपकी उद्दंडता सहन करना हमारे लिए संभव नहीं। इसके उपरांत भी हम सदा सदा के लिए इस बात का निर्णय कर लेना चाहते हैं कि हम में से किसका स्थान ऊंचा है। हम आपसे सहमत हैं, पर इसका निर्णय भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव वो निर्णय करेंगे? निष्पक्ष निर्णय वे ही करेंगे। ब्रह्मदेव क्या पक्षपात करेंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, पर भगवान शिव का निर्णय सदा सर्वोपरि व सर्वप्रिय होता है। स्वीकार है। चलिए कैलाश चलते हैं। अवश्य। हम भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं। हट जाओ हमारे मार्ग से। ये तो बताओ कि तुम हो कौन? हमने कैलाश पर इससे पूर्व ऐसे नंग धड़ंग प्राणी को कभी नहीं देखा। जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? हम हैं देवराज इंद्र और यह है देवगुरु बृहस्पति। बताओ कि शिव अपने समाधि स्थल पर हैं अथवा नहीं? हम दोनों उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। अरे दुर्मति, बोल, तेरे मुख में डिब्बा है भी कि नहीं? बार बार प्रश्न करने पर भी तू उत्तर क्यों नहीं देता? इतने समय से तूने मेरा मार्ग कारण भी नहीं बताता है, मुख से कुछ बोलता भी नहीं है। मैं तुझे इस गदा से इसी समय यही समाप्त कर देता हूं। ओम। सावधान देवराज, आपके अहंकार ने भगवान शिव की क्रोधाग्नि को उत्तेजित कर दिया है। इनसे क्षमा मांगकर इनके क्रोध को शांत करें। भगवान मुझे क्षमा करें, भगवान मुझे क्षमा करें, भगवान मुझे क्षमा करें। दीन रक्षक दीनानाथ महादेव,
इंद्र आपके चरणों में नतमस्तक है, इसका अपराध क्षमा करें और अग्नि समेट ले भगवान, अन्यथा आपके ललाट से निकली हुई अग्नि इंद्र को जलाकर भस्म कर देगी। देवगुरु बृहस्पति, क्या सर्प अपनी त्यागी हुई केचुल पुनः धारण करता है? हम भी अपने ललाट से निकली अग्नि को पुनः कैसे ग्रहण कर सकते हैं? देवादिदेव महादेव, आपके भक्त सदा ही आपकी कृपा के पात्र होते हैं। मैं भी आपका एक आराधक हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे शिष्य इंद्र को क्षमा दान करें, उसकी रक्षा करें भगवान। बम बम अगड़ बम। देव गुरु बृहस्पति, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसीलिए वरदान देता हूं कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक और नाम जीव के रूप में प्रसिद्ध होगा। मेरे ललाट से निकली ज्वाला देवराज को अवश्य भस्म कर देगी, इसीलिए मैं उसे दूर छोड़ रहा हूं। मुझे क्षमा करे भगवान, क्षमा करे, क्षमा करे। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करे इस बलशाली बालक से, मेरी रक्षा करे ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे ब्रह्मदेव। भयभीत न हो समुद्र देव, ये बालक मुझे दे दो। छोड़ बालक। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम ब्रह्मदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप इस दैत्य जैसी शक्ति वाले बालक को संभालें, अन्यथा इस सृष्टि में प्रलय मचा देगा। परमपिता ब्रह्मदेव, जल में प्रकट होने तथा आपकी आंखों में जल प्रकट करने के कारण इस शक्तिशाली बालक का नाम दैत्यराज जलंधर होगा। दैत्य शिरोमणि जलंधर, तुम दैत्यों के सम्राट बनकर उत्पन्न हुए हो। हाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जलंधर को दैत्यों का सम्राट बनाकर इसे उचित स्थान प्रदान करें। समुद्र देव, आपका यह पुत्र जलंधर अब त्रिलोक पर राज करेगा। हाँ। आओ मेरे साथ। विधि ने यदि विधान में यही लिखा है तो ऐसा ही होगा। देवराज इंद्र की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय, देवराज इंद्र की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय, देवराज इंद्र की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय। आसन ग्रहण करें गुरुदेव। देवगण, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण समाचार सुनाता हूं, जिसे सुनकर
आप सभी प्रसन्न हो जाएंगे। तो शीघ्र ही बताइए देवराज। हाँ हाँ, शीघ्र बताइए देवराज। ऐसी सूचना सुनने के लिए हम सब अधीर हैं। देवगुरु बृहस्पति से हमारे मतभेद होने के उपरांत भी इन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की। देवगुरु बृहस्पति की पर देवराज, आपके प्राणों पर संकट आया कैसे? रक्षा करने का प्रसंग उपस्थित हुआ कैसे? और रक्षा की किससे? भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से? शिवशंकर ने? पर देवराज, शिव शंकर के कारण आपके प्राण संकट में आए कैसे? भगवान भोलेनाथ तो प्राण रक्षक हैं। उनके कारण कभी किसी के प्राणों पर संकट आता ही नहीं। सत्य तो यही है, किंतु विरुद्ध आचरण करने पर रक्षक ही भक्षक भी हो जाते हैं। अर्थात आपने शिव शंकर के सम्मुख कोई अप्रिय अथवा विरुद्ध आचरण किया था? हाँ, अज्ञानवश। किंतु अज्ञानवश किया गया दुर्व्यवहार अप्रिय और दुष्परिणामक तो होता ही है। ऐसी ही स्थिति का निर्माण हो गया था। ऐसे में यदि देवगुरु बृहस्पति ने हमारी रक्षा ना की होती तो शिव शंकर हमें भस्म में कर डालते। शिव प्रकोप से बचना अथवा रक्षा करना भी सरल कार्य नहीं है, किंतु शिव आराधना के कारण भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवराज को भयमुक्त किया है। अब तो मुझे यह स्वीकार करने में किंचित भी संकोच नहीं है कि शिव आराधना से ही शिव कृपा प्राप्त होती है, और जिन्हें शिव कृपा प्राप्त होती है वो ही देवगुरु की भांति चमत्कार कर सकते हैं। अब तो मुझे यह स्वीकार करने में भी किंचित संकोच नहीं है कि हम पर जो संकट आया वो देवगुरु बृहस्पति की अवज्ञा के कारण ही आया। गुरु की अवज्ञा के कारण? हाँ, गुरु का अपमान करने वाले का अपमान होना एक निश्चित सत्य है। इसका कटु अनुभव हमें हुआ है, हम इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इतने पर भी देवगुरु ने अपने मतभेदों का ध्यान ना रखते हुए अपना गुरु कर्तव्य निभाया। हमने क्या किया है देवराज? जो भी हुआ है शिव कृपा से हुआ है। शिव कृपा मुझ पर नहीं, आप पर थी। मैंने स्वयं को आपसे ऊंचे स्थान का अधिकारी समझा, आपका अपमान किया, इसीलिए भगवान शिव मुझसे रुष्ट हुए। किंतु आपके मन में भेद नहीं था, इसीलिए आपने सारे मतभेद बुलाकर शिव कृपा का हमें लाभ देकर हमारे प्राणों की रक्षा की। गुरुदेव, इसके लिए मैं आपका सदा ही आभारी रहूंगा। देवगुरु बृहस्पति की जय। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। आयुष्मान भव पुत्र। ये लो, ये गदा है जलंधर, इसे ऐसे पकड़ो। शत्रु पर जब वार करना हो तो उसकी शक्ति को पहचानो, पहचानो कि वो कितना बलशाली है। अब तुम मुझे मारोगे, यहां मारो, यहां मारो। अब मैं तुम्हें मारता हूं, तुम्हारे शीश पर मारता हूं, संभालो। अति उत्तम, अति उत्तम। अब तुम मुझे मारते हुए आगे बढ़ोगे, मारो मुझे। अब आप संभालिए गुरुदेव। धन्यवाद जलंधर, गदा युद्ध में अब तुम निपुण हो गए। तुम धन्य हो जलंधर, तुम धन्य हो। सामने वो मटका देख रहे हो, उस पर अंकित की हुई आकृति की आंख तुम्हारा लक्ष्य है। लक्ष्य भेद करो। जलंधर, ये वायु अस्त्र है,
मंत्र पढ़कर सिद्धि करो। ये अग्नि अस्त्र है, करो सिद्धि। ये मेघास्त्र है, करो जल की वर्षा। अब तुम शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए हो जलंधर। आप जैसे गुरु से शिक्षा प्राप्त करके कौन पारंगत नहीं होगा। अब शीघ्र ही तुम्हारी विजय यात्रा आरंभ होगी जलंधर। देवर्षि का स्वागत है। पधारे देवर्षि। देव ऋषि के आगमन से वातावरण आनंदमय हो गया। देवगुरु स्वर्ग का वातावरण आनंदमय तो अवश्य हो गया, किंतु पृथ्वी पर एक नया संकट आ गया है। कैसा संकट देवर्षि? देवराज, आपने गुरु की महिमा को समझा, यह तो मंगलकारी हुआ, परंतु आपके द्वारा अवधूत के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के कारण अवधूतेश्वर को जलंधर नामक भयानक दैत्यराज को उत्पन्न करने के लिए विवश होना पड़ा। दैत्यराज? जलंधर? हाँ देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे तीनों लोकों का अधिपति बनने की प्रेरणा दी है। अब वो उनकी प्रेरणा से शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। स्वर्ग पर आक्रमण करेगा? पर क्यों आक्रमण करेगा? देवराज, देवगुरु बृहस्पति ने आपको शिव प्रकोप से तो बचा लिया, परंतु अपने ही मुख से कहे गए अपशब्द और दुर्व्यवहार से आपको कौन बचाएगा? परंतु देवर्षि, वो प्रसंग तो समाप्त हो गया है ना? नारायण नारायण, आपको लगता है कि प्रसंग समाप्त हो गया है, किंतु विधि के विधान में ऐसा नहीं होता देवराज। तो फिर कैसा होता है देवर्षि? देवराज, विधि के विधान का यह अटूट नियम है कि प्राणी द्वारा बोला गया अपशब्द और किया गया दुर्व्यवहार यात्रा करते हैं। क्या अपशब्द और दुर्व्यवहार यात्रा करते हैं? हाँ देवराज, लंबी यात्रा करते हैं। जहां से ये उत्पन्न होते हैं वहीं से इनकी यात्रा प्रारंभ होती है और यात्रा काल में अधिक शक्तिशाली, विपदाकारी और संकटमय बनकर पुनः वही आ गिरते हैं जहां से ये उत्पन्न हुए थे, और वहां गिरने के बाद उसे भी गिराते हैं जिसने उन्हें उत्पन्न किया था। आपके अपशब्द और आपका दुर्व्यवहार दोनों जीवित है देवराज। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनसे आपकी रक्षा नहीं कर सकती। वो रूप बदल कर आएंगे, अवश्य आएंगे। अतः आप सावधान रहे देवराज। नारायण नारायण। देवगुरु। हाँ देवराज, आपको जलंधर से सावधान रहना होगा। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारद, देवताओं के मंगल के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, किंतु ये सब व्यर्थ होगा। समझ लो, देवताओं की कुशल नहीं है। देवताओं की चिंता तुम न करो राहु। तुम तो मुझे ये बताओ, बिना धड़ के तुम्हें अपनी चिंता नहीं होती क्या? किसी दिन इस मुंडी के भी दो भाग हो सकते हैं, किसी देवता के हाथों। तुम भूल रहे हो नारद, मैं अमृत पान कर चुका हूं। मैं अमर हूं, मेरा कोई कुछ भी अहित नहीं कर सकता। इससे
अधिक अहित क्या हो सकता है राहु? बिना धड़ के मुंडी लिए भटकते रहते हो इधर उधर। क्या लाभ हुआ अमृतपान से? अब तुम मेरी चिंता छोड़कर अपने देवताओं की चिंता करो नारद। हमारा दैत्य राज जलंधर उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहने देगा। बुद्धि और विवेक का अंश न तुम में है न तुम्हारे दैत्य राज जलंधर में है। तुम दोनों को यह ज्ञान है कि भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु का संरक्षण देवताओं को प्राप्त है, फिर भी अज्ञानियों की भांति व्यवहार करते हो। नारायण नारायण। यदि तुम्हारे दैत्यराज जलंधर ने अनुचित आचरण किया तो निश्चित रूप से वही होगा जो सदा से होता आया है। क्या होगा? असुरों का विनाश और देवताओं की विजय। नारायण नारायण। जलंधर, मेरे पास अस्त्र शस्त्र संबंधी जो भी ज्ञान था वो मैंने तुम्हें दे दिया। मेरा ज्ञान, तुम्हारा महाबल और चतुराई अब तुम्हें जगत विजेता बनाने में समर्थ है। जलंधर, मेरी इच्छा है कि अपने बाहुबल से तुम तीनों लोगों पर अधिकार प्राप्त कर त्रिलोकनाथ करो। मैं आपकी और अपने दोनों की इच्छा पूर्ण करूंगा गुरुदेव। ठहरो, मैंने कहा ठहरो। ये क्या कर रहे हो तुम? हरे भरे वृक्ष काटकर वन संपदा नष्ट क्यों कर रहे हो? ये मुनि बाबा, अपनी आंखों में हाथ रखो, निकल जाना से। अरे दुष्ट, अनुचित करता है, अनुचित बोलता भी है। तेरा यह दुष्कृत जगत देखेगा तो तुझे रोका टोका अवश्य जाएगा। नहीं मानेगा तो तुझे दंड भी मिलेगा। अरे बुड्ढे, क्यों मूड मारता है? ये वृक्ष काटने से तेरा क्या जाता है? अरे इससे मेरा ही नहीं, सारे संसार का सुख और आनंद जाता है। वृक्ष काटने से वायु की शुद्धता कम होती है, वातावरण दूषित होता है। इससे प्राकृतिक संपदा और सामग्री तो नष्ट हो ही जाती है, साथ ही रोग और व्याधियां भी बढ़ जाती हैं। मानव अकाल मृत्यु मरने लगते हैं। ए बाबा, क्यों अकाल मृत्यु मरना चाहता है? जा अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। दुर्बुद्धि, तू इसका परिणाम नहीं जानता। परिणाम तुझे हम बताते हैं। वीर जलंधर, इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी इसकी। थी गुरुदेव, इसकी आवश्यकता थी। जिसने मुझे नया जीवन दिया, उसके जीवन पर आंच आएगी तो क्या मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा? नहीं, कदापि नहीं गुरुदेव। जो मेरे गुरुदेव का अपमान करेगा, मैं उसके जीवन का विराम ही कर दूंगा। हाँ गुरुदेव। मेरे ही द्वारा आयोजित परीक्षा में जलंधर सफल हो गया। पति परमेश्वराय नमो नमः।
स्वामी, हे अंतर्यामी, अपनी आंखें खोलिए। हे भोलेनाथ, हे जगतपति, कृपया आप अपनी आंखें खोलिए। हे महादेव, हे शिव शंकर, कृपा करके हमारी पुकार सुनिए। आपकी लीला भी कैसी लीला है प्रभु? कहो देवी, कैसी है मेरी लीला? अपरंपार, जिसका कोई पार नहीं। आपकी लीला का पार जानना किसी के वश में नहीं। आज तक ना कोई जान पाया है और ना जान पाएगा। आपकी लीला के वश में आकर हम सब कुछ विसार देते हैं। आपको यहाँ ना देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। तुम तो स्वयं शक्ति रूपिणी हो पार्वती। हमारे यहाँ होने अथवा न होने से क्या अंतर पड़ता है? तुम तो स्वयं में संपूर्ण हो। फिर हमारी ऐसी कौन सी गतिविधि है जिससे तुम अनभिज्ञ हो? तनिक सा प्रयत्न करने पर तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, सब दृश्यमान हो उठेगा। नारायण नारायण। आओ नारद, कहो क्या समाचार लाए हो? भगवान, समाचार नहीं, प्रश्न लाया हूं। प्रश्न? प्रश्न? हाँ माता। भोलेनाथ, आपने अवधूतेश्वर बनकर देवराज इंद्र की बुद्धि को यथोचित स्थान पर स्थिर तो कर दिया, किंतु अपनी क्रोधाग्नि से जलंधर को जन्म देकर उनके मस्तिष्क पर संकट का घंट जो आपने लटकाया है, उसका क्या होगा? वही होगा जो विधि ने रचा है। भगवान, जलंधर विश्व विजय की घोषणा कर चुका है। क्या आपने इस लक्ष्य में वो सफल होगा? उसके असफल होने का कोई कारण क्या तुम्हें ज्ञात है नारद? नहीं भगवान नहीं। यदि मुझे ज्ञात होता तो ये प्रश्न करने में यहाँ क्यों आता? नारायण नारायण। हाँ, मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि जलंधर अवधूत के क्रोध की ज्वाला से उत्पन्न हुआ है, अर्थात अवधूत पुत्र है। अर्थात वो अत्यधिक शक्तिशाली है। उसके शरीर में अकूत बल है, इसीलिए उसके सफल होने की संभावनाएं भी अधिक है। नारद, जगत के साधारण प्राणियों की भांति तुम्हें भी ये भ्रम है कि शरीर में बल होने से सफलता का होना निश्चित होता है। शारीरिक बल से कोई सफलता अथवा विजय प्राप्त कर भी ले तो वो अस्थाई क्षणिक होती है। स्थायी सफलता और विजय तो आत्मा के बल से प्राप्त होती है। महाबली जलंधर की जय! महाबली जलंधर की जय! असुर सम्राट जलंधर की जय! असुर सम्राट जलंधर की जय! असुराधिपति जलंधर की जय! असुराधिपति जलंधर की जय! असुराधिपति जलंधर की जय! प्रिय असुरगण, भगवान शिव की कृपा से कई युगों के पश्चात हमें असुर सम्राट के रूप में दैत्यराज जलंधर प्राप्त हुए हैं। शिव कृपा, आपके सहयोग व अपनी शक्ति के बल पर दैत्यराज जलंधर शीघ्र ही पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल इन तीनों लोकों पर अपना अधिकार करेंगे। इन्हें समस्त असुर जाति का समर्थन व सहयोग चाहिए, तभी तीनों लोकों पर आधिपत्य करने में सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, दैत्यराज के हम साथ हैं। हमारा सहयोग इन्हें सदा प्राप्त होगा। तीनों लोकों में असुर राज्य की स्थापना के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। हम दैत्यराज जलंधर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। हम सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। हम अपनी सेना असुर राज सम्राट के अधीन करेंगे। त्रिलोक विजय में हमारा समर्थन और सहयोग रहेगा। मेरी यवन सेना दैत्यराज जलंधर की व्यक्तिगत सेना बनकर रहेगी और युद्ध में वो दैत्यराज की रक्षा का दायित्व वहन करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद कालनेमी। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।
आपकी यवन सेना तथा संपूर्ण असुर जाति के सहयोग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। महाबली जलंधर को पूर्ण विश्वास है कि आपका अड़िग विश्वास और दृढ़ निश्चय महाबली जलंधर के शक्तियों को इतना व्यापक कर देगा कि संपूर्ण देव जाति की शक्तियां उसके सम्मुख निस्तेज हो जाएंगी। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके सहयोग से महाबली जलंधर आप सबको त्रिलोक के राज्य का सुख देगा। शिव तेज से उत्पन्न अहंकारी जलंधर त्रिलोक विजय का स्वप्न तो देखने लगा, किंतु ब्रह्मांड की रचनाकार भोलेनाथ की रचना में अहंकारी का गर्व तो कभी महिमा मंडित होता ही नहीं। वे तो उसी प्राणी पर दयालु होते हैं जो विनम्र भक्त और लोकहित चिंतक होता है। जैसे ये नारीश्वर जो उनकी भक्ति में समर्पित होकर समूचे वातावरण को पंचाक्षरी मंत्र से गुंजायमान कर रही है। स्वामी, 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 ये किसकी पुकार है स्वामी? इसने सारी कैलाश को गुंजायमान कर दिया है। नारी कंठ से निकला ये पंचाक्षरी मंत्र का दिव्य स्वर लगातार सुनाई दे रहा है स्वामी। देवी पार्वती, तुमने एक साथ ही कई प्रश्न कर दिए और स्वयं ही उनके उत्तर भी दे दिए। पुकार किसकी है इसका ज्ञान तो तुम्हें हो ही गया कि किसी नारी कंठ से निकले स्वर किसी नारी के ही हो सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र द्वारा हो रही पुकार से यह भी स्पष्ट हो गया कि वो कोई शिव आराधिका है। किंतु प्रभु, शिव आराधना करने वाली ये नारी है कौन, जिसकी भक्ति भावना की तरंगों ने कैलाश के वातावरण को आंदोलित कर दिया है? वो असुर कुल की एक कन्या है, असुर राज की पुत्री। असुर कुल की कन्या और ऐसी शिव भक्त? हाँ, उसके शरीर ने असुर कुल में जन्म अवश्य लिया है, किंतु उसकी आत्मा जन्म जन्मांतर से शिव भक्ति में लिप्त होकर शिवमय हो चुकी है। ऐसे समर्पित भक्तों के भक्तिपूर्ण स्वर कैलाश ही क्या संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड को आंदोलित करने की क्षमता रखते हैं। देवी प्रभु, आपने इतना कुछ बताया, किंतु मेरा मूल प्रश्न तो वही है जहाँ था। इस असुर कन्या का नाम क्या है? वृंदा। वृंदा नाम उत्तम और भक्ति कार्य भी अति उत्तम। मैं इस शिव भक्त नारी से मिलने के लिए अति उत्सुक हूँ स्वामी। इसकी आराधना का प्रत्युत्तर देने तो आपको जाना ही होगा। अर्थात तुम भी साथ जाना चाहती हो? हाँ स्वामी। किंतु हम वहां नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु? इतने समर्पित भाव से तन्मय होकर वह आपकी आराधना कर रही है और आप उसका उत्तर नहीं देंगे? इस समय उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है देवी, कारण कि हमारे पूजा भाव में निमग्न यह कन्या हमारे प्रतीक शिवलिंग की पूजा आराधना से ही संतुष्ट हो जाएगी। मेरा विचार है देवी कि अब आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो गया है। नहीं स्वामी, एक प्रश्न शेष है। वो भी कह डालो। असुर कुल में तो हिंसा, क्रूरता, अनाचार, अत्याचार, हरण, अपहरण करने की ही वृत्ति और प्रचलन है। फिर ऐसी भक्ति भाव वाली कन्या का जन्म किसी भक्त के कुल में न होकर असुर कुल में क्यों हुआ प्रभु? प्रकृति के लिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। असुर कुल में तामसिक वृत्ति और हिंसक प्रवृत्ति का ही पोषण होता रहे तो शोषण सीमा से अधिक होने लगता है। ऐसे में असुर वृत्ति वालों के तमोगुण पर अंकुश लगाने, उनके दुष्कर्मों व दुष्चरणों को अवरुद्ध करने के निमित्त तथा उनकी कुबुद्धि को सुबुद्धि की दिशा देने के लिए उनके कुल में सात्विक प्राणी की उत्पत्ति का नियम प्रकृति ने बनाया है।
अन्य और कोई प्रश्न देवी? नहीं प्रभु, अद्भुत ही होगी असुर कुल की ये कन्या वृंदा।
वृंदा, वृंदा, अब तुम बच्ची नहीं रही, समझदार हो गई हो। तुम्हारी ये भक्ति लीला और शिव भक्ति राक्षस कुल के लिए शोभनीय नहीं है। हम राक्षस हैं, हमारा भक्ति और शिव से कोई संबंध नहीं। प्रणाम पिताजी। कुल परंपरा के विरुद्ध अशिष्ट आचरण करके यदि तुम शिष्टाचार का ढोंग करोगी तो वो मुझे स्वीकार नहीं होगा। पिताजी, मैंने आपको प्रणाम किया, आपने इसे ढोंग कह दिया। मैं भगवान शिव की भक्ति करती हूँ, उसे आप कुल परंपरा के विरुद्ध मेरा अशिष्ट आचरण कहते हैं? क्यों क्यों कहते हैं आप ऐसा पिताजी? अंधकार से हटकर उजाले की ओर जाना क्या अशिष्टता है? परम शक्ति की सत्ता को स्वीकार करना क्या कुल परंपरा के विरुद्ध है? भगवान शिव की चरण में जाकर अपना दुर्बल मन निर्बल बनाना क्या अनुचित है पिताजी? वृंदा, भेद तो आरंभ से है और अंत तक रहेगा। इस भेद को भेदा नहीं जा सकता पिताजी। कौन भेदेगा? हमारा जन्म ही तो दानव कुल में हुआ है। हम मानव जैसे विचार और आचरण कैसे कर सकते हैं? कर तो सकते हैं यदि सत्यता पूर्वक इस सत्य को मान ले कि देव, दानव, मानव सभी का जन्म परम शक्ति सदाशिव की कृपा से ही हुआ है। किंतु पिताजी, सत्य मन बुद्धि के कक्ष में तभी प्रवेश करता है जब असत्य वहां से बाहर निकल आए। देख रहा हूँ कि तुम्हारी उद्दंडता बढ़ती चली जा रही है। शिव भक्ति के फेर में पड़कर अब तो तुम्हें अपने पिता का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। नहीं पिताजी नहीं, आप मेरे पूज्य हैं। आपका अपमान करने का विचार तो मेरी कल्पना का स्पर्श भी नहीं कर सकता। मैं तो केवल ये कह रही थी कि प्राण चाहे जिस रूप के शरीर में हो, वो परम तत्व ओम का ही अंश होता है। देव, दानव, मानव के भीतर जो स्पंदन होता है वो भगवान शिव। बस वृंदा, बस, बहुत हुआ, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। तुम शिव भक्ति द्वारा यहाँ के पूरे वातावरण को दूषित करके राक्षसों को मानवीय गुण और भक्ति का राग सुनाकर उन्हें कायर बनाने का प्रयत्न कर रही हो। ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। आपने अपना निर्णय सुना दिया ना पिताजी, अब मेरा निर्णय भी सुन लें। आप मेरे पिता हैं केवल इस जन्म के। क्या? हाँ, यही सत्य है। आपके भवन में मेरा जन्म हुआ है, इतना ही आपका मेरा परिचय है पिता पुत्री के नाते। इस जन्म में केवल मेरा शरीर ही आपको पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ है, किंतु भगवान शिव तो मेरी बुद्धि और आत्मा के पिता न जाने कब से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए मेरा निर्णय है कि उन भगवान शिव के प्रति प्रतिबद्ध रहकर सदा ओम नमः शिवाय का जाप करती रहूंगी। हमारी अवज्ञा करने का परिणाम जानती हो तुम? हम तुम्हारे प्राण हर लेंगे। नहीं, प्राण हरना आपके वश में नहीं है और प्राणों पर आपका अधिकार है भी नहीं। वो तो भगवान शिव की संपत्ति है। आप तो केवल शरीर हर सकते हैं, किंतु उसको समाप्त करना भी शिव इच्छा के बिना संभव नहीं हो सकेगा। और वे ऐसी अप्रिय इच्छा अपने भक्तों के लिए कभी नहीं करते, कभी नहीं। शिव इच्छा, शिव इच्छा। अरे तू तो मेरी पुत्री है, पुत्री, और मैं तेरा पिता हूँ, पिता। एक पिता होकर मैं अपनी पुत्री के प्राण कैसे हर सकता हूँ, कैसे हर सकता हूँ? मैं नहीं हर सकता, नहीं हर सकता। किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मिलकर मैं तुझे कठोर से कठोर दंड दिलवाऊंगा और तुझे शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते।
प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। देवादिदेव देवेश सर्वप्राणाभृतांबर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तुम्हारी आराधना हमें तुम तक ले आई है। कहो, किस इच्छा से तपस्यारत हो? हमसे क्या चाहिए तुम्हें? भगवान, आपके दर्शन की इच्छा तो पूर्ण हुई, अब एक इच्छा शेष है। इच्छित वरदान मांग लो शुक्राचार्य। भगवान, मैंने जिस मृत्युंजय मंत्र की साधना की है वो सिद्ध हो, ऐसा मुझे वरदान दे। आपके द्वारा शक्ति पूरक इस मंत्र की शक्ति से मैं जिसको चाहूं पुनर्जीवित कर सकूं। तथास्तु। मुझे मृत्युंजय सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं दैत्यराज जलंधर को अवश्य ही विश्व विजय प्राप्त करवा सकूंगा। अब ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे त्रिलोक में असुरों का साम्राज्य स्थापित करने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम। ये मेरी पुत्री वृंदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयुष्मान भव। दैत्य गुरु, देखा ना, आपको प्रणाम करने में भी ये देवताओं का नाम लेना नहीं भूलती। एक राक्षस कन्या होकर राक्षस धर्म से ही विद्रोह कर रही है। मेरी आज्ञा का विरोध कर ये शिव भक्ति में लीन रहती है। आप इसे राक्षस धर्म समझाएं और आज्ञा दें कि ये शिव भक्ति को त्याग दे, और फिर भी न माने तो आप इसे कठोर से कठोर दंड अवश्य दें। काल ने अनावश्यक क्रोध बुद्धि को शून्य बना देता है, चाहे वो देव हो, दानव हो या मानव। इतना सदा स्मरण रखना कि किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए देव कृपा की आवश्यकता होती है, और वो त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तुम ये कैसे भूल गए कि दैत्य गुरु होने पर भी हम शिव आराधक हैं। भगवान शिव की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर हमने मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि की है। उस मंत्र से हम किसी भी मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं। ऐसे महान महादेव की भक्ति से वृंदा को रोककर तुम घोर अपराध कर रहे हो कालने में। हम तुम्हारा ये शिवद्रोह कभी क्षमा नहीं करेंगे। ऐसा अज्ञानवश हो गए दैत्य गुरु, मुझे क्षमा करें। हम तो क्षमादान कर ही देंगे कालने में, किंतु अब शीघ्र ही तुम्हें कन्यादान करना होगा। अब हम अधिक समय तक वृंदा को तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे। हमने निश्चय कर लिया है कि अब शीघ्र ही इसका विवाह शिवांशी असुरराज जलंधर से कर देंगे, ताकि इसको तुम्हारी कटुवाणी, व्यंगवाद व प्रहार न सहने पड़े। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आपने तो हमें शुभ समाचार सुनाया है। मेरी पुत्री के लिए योग्य वर का चुनाव करके आपने हम दोनों पर उपकार किया है। आपने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। अब हम इस विवाह का प्रस्ताव लेकर जलंधर के पास जाएंगे। पिताजी, देखा आपने, शिव इच्छा से शिव आराधक ने मेरी रक्षा कैसे की। उनकी कृपा, उनकी माया और उनकी लीला अनंत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव इच्छा से शिव आराधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य काल नेमी की पुत्री वृंदा के विवाह का प्रस्ताव लेकर महाबली जलंधर से भेंट करने हेतु प्रस्थान कर गए, किंतु जलंधर के कारण
वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी अत्यंत चिंताग्रस्त हैं। क्या बात है देवी? जगत में समृद्धि की देवी जानी मानी जाती हो, फिर भी तुम्हारा मुख चिंताग्रस्त क्यों है? कोई विशेष कारण नहीं है स्वामी। विशेष ना सही, साधारण कारण क्या है? तुम्हें तो ज्ञात है कि संसार में किसी के भी मन का रहस्य हमसे छुपा नहीं है। यदि ऐसा है तो प्रश्न करने की आवश्यकता ही क्या है? बिना प्रश्न किए ही मन का रहस्य जान लीजिए। और आप हमें भी बताइए कि आपने क्या जाना है। देवी, तुम्हारी चिंता का कारण यह है कि अचानक एक शक्तिशाली असुर पुनः उत्पन्न हो गया है। वो तीनों लोकों में उपद्रव उत्पन्न अवश्य करेगा तथा समृद्धिवान प्राणीजनों को कष्ट देगा, धर्मात्माओं के लिए भी संकट उत्पन्न करेगा और देवताओं को भी पीड़ित करेगा। अर्थात सृष्टि की संतुलित व्यवस्था में बाधक बनकर वे उसे असंतुलित करेगा। स्वामी, आपने मेरी मन की आशंका को जान लिया है। मैं भी विचार करती थी कि भगवान शिव को ऐसा भयानक असुर इस जगत में प्रकट करने की क्या आवश्यकता थी। देवी, जिस आवश्यकता को तुम नहीं समझ सकी हो, उसे भगवान शिव ने समझकर ही प्रकट किया होगा। अर्थात अनेक बार की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव लीला आरंभ में विचित्र, अनावश्यक और भयावह प्रतीत होती है, किंतु उसके गर्भ में सदा ही धर्म रक्षा, प्राणी मात्र का कल्याण और सर्वहित ही निहित होता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता का त्याग करो और अपने मन को प्रफुल्लता की दिशा की ओर ले चलो। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद। श्री हरि, मैं आज आपको आज तुम जलंधर के विषय में समाचार लाए हो। नारायण नारायण। जिसका ध्यान आपको है वो समाचार कहाँ रह जाता है श्री हरि। समाचार लाना ये सत्य नहीं, समाचार के बहाने वैकुंठ आकर आप दोनों के दर्शन करना, यही मेरा स्वार्थ है। विषय की दिशा को बदलना भी तुम्हारी लीला का ही एक अंग है नारद। माता, ऐसा कदापि नहीं है। क्यों नहीं? तुम यहाँ अवश्य एक विशेष समाचार लेकर आए हो और वैकुंठ आने के बहाने की ओट में बहाना बनाकर मूल विषय से हट रहे हो। माता, श्रीहरि सबके मन का सत्य जानते हैं। जब वे आपके मन की बात जान सकते हैं तो भला मैं बहाना बनाकर कोई बात मन में कैसे और कहां रख सकता हूँ। नारायण नारायण। नारद, ये सत्य है कि श्री हरि सब कुछ जानते हैं, किंतु ये भी सत्य है कि हर बात उनसे पूछी नहीं जा सकती। इसलिए वो बात जिसे मन में यहाँ सुनाने का विचार लेकर तुम आए हो, सुनाओ। नारायण नारायण। आपके इस हट और आग्रह के वशीभूत होकर मैं अपने मन की बात सुना तो दूंगा माता, किंतु भय है मुझे आपके कोप का भाजन बनना होगा। क्यों? सत्य कटु होता है माता। इसे सुनाने वाले के लिए साहस और सुनने वाले के लिए संयम की आवश्यकता होती है, किंतु कटु सत्य यह है माता कि सुनाने वाला तो साहस किसी न किसी प्रकार जुटा ही लेता है, किंतु सुनने वाले के हाथ से संयम का पल्ला सदा ही छूट जाता है। नारायण नारायण। नारद, आजकल तुम अधिक बोलने लगे हो। ठीक है माता लक्ष्मी, अब अधिक नहीं, केवल संक्षिप्त में सत्य बोलूंगा, जिसे सुनकर आप न केवल आश्चर्यचकित हो जाएंगी, अपितु असुरों के प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। उससे पूर्व तुम बदल जाओ और कहो क्या कहना है। स्वामी, आप ही बताइए, नारद क्या कहना चाहते हैं? नहीं देवी, नारद के मुख से सुनने का आनंद ही कुछ और है। बताओ नारद, वो दृष्टिकोण बदल जाने वाली बात। तो सुनो माता, असुरराज जलंधर आपका छोटा भाई है, अर्थात आप उसके कल्याण के विषय में विचार करें, विनाश के विषय में नहीं। नारद, अपने बड़ों से विनोद और हास परिहास अपनी मर्यादा की सीमा में रहकर ही करना चाहिए। क्षमा माता क्षमा, परंतु मैंने ऐसा क्या कह दिया? असुर जाति में मेरी गणना करके ये पूछ रहे हो कि क्या कह दिया? नहीं 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 माता, नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। असुर राज जलंधर को मेरा भाई कहने का क्या स्पष्ट अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं भी असुर हूँ? नहीं। और स्वामी,
आप भी ऐसा अप्रिय विनोद मौन रहकर सुन और सहन कर रहे हैं? सत्य तो मौन रहकर ही सुना जाता है देवी, विरोध तो असत्य का किया जाता है। स्वामी आप भी नारद की बातों में आ गए। तर्क वितर्क की सारी संभावनाएं इस सत्य के नीचे दब गई हैं देवी, कि जलंधर तुम्हारा छोटा भाई ही है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है देवी, तुम्हारा जन्म सागर मंथन के समय समुद्र के गर्भ से ही हुआ था। हाँ, मेरा जन्म अवश्य समुद्र के जलंधर का जन्म भी समुद्र से ही हुआ है, अर्थात समुद्र ही तुम दोनों के पिता हैं। अब आप ही बताएं माता लक्ष्मी कि आप जलंधर की बहन हैं अथवा नहीं। नारायण नारायण, जिसे आप मेरा अप्रिय विरोध समझ रही थी माता, वही अटूट सत्य निकला। इस सत्य को स्वीकारने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवी। अब आप ही निर्णय करें माता लक्ष्मी कि आपको जलंधर से घृणा करनी चाहिए अथवा प्रेम। प्रभु, क्या नारद यहाँ आपकी प्रेरणा से आए थे? जगत के सारे कार्य कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रेरित होकर ही होते हैं। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। असुर सम्राट महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। प्रिय असुरगण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमें और हमारे असुर जाति को एक नया जीवन प्रदान किया है। भविष्य में भी हमें इनसे बहुत कुछ प्राप्त होगा। भगवान शिव की आराधना करके इन्हें वरदान स्वरूप अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। इनके आशीर्वाद से असुर और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। असुरगण, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें दैत्यराज जलंधर जैसे योग्य, बलशाली और पराक्रमी सम्राट का नेतृत्व प्राप्त है। असुर जाति के उत्थान में दैत्यराज जलंधर ने जो योगदान दिया है वो प्रशंसनीय है। ऐसे सर्वप्रिय सम्राट के विषय में मैं एक प्रसन्नता भरी घोषणा करना चाहता हूं। अवश्य करें गुरुवर। शीघ्र करें वो घोषणा, हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो सुनो, दैत्यराज जलंधर के विवाह की घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। आपको ये जानकर और अधिक प्रसन्नता होगी कि असुर सम्राट के विवाह के लिए असुर सम्राज्ञी का अद्भुत चयन किया गया है। शीघ्र बताएं गुरुवर, कौन है हमारी साम्राज्ञी? आपको ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि असुर राज कालनेमी की सुंदर सुपुत्री राजकुमारी वृंदा के साथ तुम्हारे सम्राट का विवाह हो रहा है। मैंने उसे परम सौभाग्य और सतीत्व का आशीर्वाद दिया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। राजकुमारी वृंदा की जय। राजकुमारी वृंदा की जय। राजकुमारी वृंदा के होते हुए तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों यही प्रतीक्षा करो, मैं देखकर आती हूँ।
मैं ये पुष्प गुच्छा आपको भेंट करके आपसे प्रणय निवेदन करने के लिए इच्छुक हूं। कृपा करके मेरी भेंट स्वीकार करें। कदापि नहीं। क्यों करूं मैं उस अपरिचित पुरुष का प्रेम निवेदन स्वीकार, जिसे न मैंने देखा है न जाना। मैं पर पुरुष की भेंट कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। पर पुरुष? आप राजकुमारी हैं और मैं वन देवता। मैं सभी प्रकार से आपके लिए योग्य हूं। मेरी उपेक्षा करना आपके लिए उचित नहीं। देखो वन देवता, वन दानव जैसी बातें न करो। जो सभी प्रकार से मेरी योग्य है, उस असुरराज जलंधर के साथ मेरे पिता कालनेमी और हमारे गुरु शुक्राचार्य ने मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। अब तो वे ही मेरे सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त मैं अन्य किसी के विषय में विचार भी नहीं कर सकती। अब तो अन्य सभी मेरे लिए परपुरुष ही हैं। नहीं सुंदरी, नहीं, ऐसा नहीं है। इस वन प्रदेश में प्रवेश करने वाली हर सुंदर कन्या को वन देवता के होकर रहना पड़ता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ बलपूर्वक विवाह कर सकता हूं। तुम जैसी सुंदर और कोमलांगी के साथ मैं ऐसा सुंदर और कठोर व्यवहार नहीं करूंगा। अपनी सीमा में रहो वन देवता। अवश्य रहूंगा। बिना विरोध मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तुम्हारी ये इच्छा स्वप्न में भी पूर्ण नहीं हो सकती वन देवता। यदि शक्ति परीक्षण की इच्छा ही बलवती है, तो तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। कोमल हाथों में खड़ग और मन में युद्ध की इच्छा? नहीं, मन में युद्ध की इच्छा तनिक भी नहीं है, किंतु अपने सतीत्व और स्वाभिमान के लिए प्राणों पर खेलकर दुष्टों को कुचल देना आता है मुझे। राजकुमारी वृंदा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। स्वाभिमान की रक्षा कर सकती हूँ ना? तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी। मैं ही तुम्हारा भावी पति जलंधर हूँ। मैं तुम्हारी वीरता और साहस से अति प्रसन्न हूं। ये जानकर कि मैं ऐसी वीरांगना को पत्नी के रूप में प्राप्त करूंगा। अब शीघ्र मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। महाबली जलंधर की असुर महारानी वृंदा की असुर राज महाबली जलंधर की असुर महारानी वृंदा की असुर राज 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 जलंधर की। प्रिय असुरगण, आज से महाबली असुर राज जलंधर के तेजस्वी भाग्य के साथ असुर कन्या वृंदा का सौभाग्य भी जुड़ गया है। भाग्य की गति बलवती हो गई है। अब जलंधर की अपरिमित शक्ति के सम्मुख
कोई भी शक्तिशाली मित्र अथवा शत्रु टिक नहीं सकता। गुरुवर शुक्राचार्य की जय, महाबली जलंधर की जय, गुरुवर शुक्राचार्य की जय। अब महाबली से हमारा यही परामर्श है कि वे विश्व विजय का अपना अभियान तुरंत आरंभ कर दें और इस विजय अभियान में सर्वप्रथम असुर जाति के शत्रु देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर दें। गुरुवर शुक्राचार्य की महाबली जलंधर की गुरुवर शुक्राचार्य की। हाँ असुरराज, अभियान आरंभ करें। आपकी सुरक्षा के लिए मेरी असुर सेना आपके पीछे रहेगी। अपने जामाता को स्वर्गाधिपति देखने के लिए मेरा मन भी आतुर हो रहा है। किंतु असुरराज कालनेमी, हम कायरों के भांति स्वर्ग पर अचानक आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसा करके हम अपने शौर्य व पराक्रम का अपमान नहीं होने देंगे। तो फिर वो कौन सा उपाय है गुरुवर, जिससे हमारे सम्मान की रक्षा हो सके और हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो जाए? हम पहले देवराज इंद्र को संदेश भिजवाएंगे कि वे स्वेच्छा से स्वर्ग असुरराज जलंधर के अधीन करके असुरों की अधीनता स्वीकार कर लें। यदि वे ऐसा कर लेते हैं तो हमें आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु देवराज इंद्र क्या स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करेंगे? यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो आक्रमण होगा। गुरुवर का परामर्श उचित ही है। हमें पहले इंद्र के पास अपना दूत भेजना चाहिए। मेरा विचार है हमें सेनापति धस्मर को वहां भेजना चाहिए। सेनापति धस्मर, तुम्हें स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास असुरराज का संदेश ले जाना है। अपनी कूटनीति से देवराज इंद्र को हमारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार करना है। ये देवगण अत्यंत कुटिल होते हैं। ऊंचे स्वर में बोलें तो उत्तेजित न होना, मधुर वाणी से भी भ्रमवश उनके माया जाल में न आना। आपके आदेश का पालन होगा गुरुवर। जाओ, विधाता तुम्हें सफलता प्रदान करे। सफलता प्राप्त करना तो देवताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है देवराज। क्षेत्र राजनीति का हो या युद्ध का, देवगण देवताओं को अपनी बल बुद्धि और कौशल का परिचय देते हुए शत्रु को पराजित करना ही है। यही न्याय संगत है और उचित। अर्थात परिस्थिति और समय अनुसार आचरण करना ही बुद्धिमानी है। देवराज जलंधर का दूत असुर सेनापति धस्मर आपके लिए संदेश लेकर उपस्थित हुआ है और आपकी सेवा में संदेश निवेदन करने की आज्ञा चाहता है। असुरपति जलंधर का दूत का यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? हमारा तो जलंधर से कोई संबंध भी नहीं है, तो फिर हम क्यों मिले उससे? वरुण देव, हम उससे नहीं मिलेंगे। पर देवराज, किसी भी शक्तिशाली अधिपति के दूत से भेंट न करना धर्म तथा नीति दोनों के विरुद्ध है। आप उसे आदरपूर्वक बुलाएं और ध्यान से उसकी बात सुनें। गुरुदेव, आपका यही परामर्श है तो ठीक है, बुलवा लेते हैं उसे। वरुण देव, दूत को बुलवा लें। जो आज्ञा देवराज। गुरुदेव, आपके अनुमान से ये दूत किस प्रयोजन से आया होगा? प्रयोजन तो निश्चित रूप से विस्तारवादी ही होगा देवराज। जब एक दुष्ट और शक्तिशाली किसी अपरिचित के पास आता है तो उसमें उसका कुछ स्वार्थ विशेष निहित होता है। देवराज इंद्र को असुराधिपति जलंधर के दूत धस्मर का नमन। देवराज, असुर सेनापति धस्मर असुर राज जलंधर का संदेश सुनाने के लिए इच्छुक हैं। अवश्य। सेनापति धस्मर, आपका स्वर्गलोक में स्वागत है। कहिए, क्या संदेश है हमारे लिए? शीघ्र ही इस वैभवशाली स्वर्ग पर हमारा अधिकार होगा। सेनापति धस्मर, कहिए, क्या संदेश है हमारे लिए? देवराज इंद्र, हमारे स्वामी असुर राज जलंधर इस स्वर्ग को पाकर अति प्रसन्न होंगे।
देवराज इंद्र, मेरे स्वामी की इच्छा है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें तथा इस स्वर्गलोक की सत्ता को उन्हें सौंप दें ताकि देव असुर युद्ध को टाला जा सके। देवराज, क्या हम कायर हैं जो युद्ध के भय से अपना स्वर्ग सौंप दें? क्यों सौंप दें? इस दृष्ट का यह साहस, इसकी जिह्वा काट देनी चाहिए देवराज। साहस तो इसके स्वामी जलंधर ने किया है देवराज, दंड तो उसे ही मिलना चाहिए। दंड उसे भी मिलेगा, पर इस समय धृष्टता इस दुष्ट के द्वारा हुई है, तो इस दुष्ट को यही समाप्त कर देना चाहिए। मेरे साथ क्रूर और दुर्व्यवहार करने का परिणाम जानते हो? महाबली जलंधर तुम सभी को जलाकर भस्म कर देंगे। सेनापति धस्मा, तुम्हें यहां आने से पूर्व और तुम्हें यहां भेजने से पूर्व क्या तुम्हारे महाबली जलंधर को परिणाम का ज्ञान नहीं था? उसने तुम्हें यहां भेज दिया और तुम संदेश लेकर आ गए। तुम क्या हम तुम्हें स्वर्ग सौंप देंगे? मिट्टी के बने हुए हैं हम। कुशल समझो, कुशल समझो कि तुम दूत हो, अन्यथा मैं। अन्यथा? अन्यथा क्या? तुम मेरे प्राण ले लेते? मन की इच्छा पूर्ण करके देख लो देवराज इंद्र, फिर उसका परिणाम भी देख लेना। तुम बार बार हमें परिणाम का भय दिखाकर आतंकित कर रहे हो। इसकी मन और वाणी पर असुर जलंधर बैठा हुआ बोल रहा है देवराज। इसे समाप्त कर दे देवराज, इसकी वाणी पर विराम लग जाएगा। तुम सत्य कह रहे हो मेघदेव, यही उचित होगा। नीच, अधम, नहीं देवराज, नहीं। अतिथि और दूत दोनों सम्मानीय होते हैं और हमारी परंपरा भी उनके प्रति सदा आदर भावना की ही रही है। आज भी हम अपनी परंपरा के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। किंतु गुरुवर, नहीं वरुण देव, नहीं। दुर्व्यवहार देवताओं को शोभा नहीं देता और देवराज भी इस सत्य का समर्थन अवश्य करेंगे कि दुर्व्यवहार केवल दुर्जन करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखने वाले देव या मानव नहीं। आपके कथन की सत्यता को नकारा नहीं जा सकता गुरुदेव, किंतु हमारे प्रति किया गया धृष्ट व्यवहार भी हम सहन नहीं कर सकते। स्वयं आप ही कहें कि इस दोस्त को क्या उत्तर दिया जाए। इस ओर से आप निश्चिंत रहें देवराज, ये कार्य हम स्वयं करेंगे। असुरराज जलंधर के दूत सेनापति धस्मर, अपने स्वामी से जाकर कहो कि स्वर्ग देवताओं का है और सदा के लिए रहेगा। यदि उसने इस ओर दृष्टि भी की तो देव असुर युद्ध अनिवार्य हो जाए। असुर युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, वो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं और अब आप भी तत्पर हो जाए। असुरराज महाबली जलंधर की जय। अब आप असुरराज जलंधर के आक्रमण को निश्चित मानकर किसी भी सहायता की अपेक्षा किए बिना युद्ध की तैयारियां करें। देवगण, युद्ध की तैयारी करो। हमें असुराधिपति जलंधर को ऐसी शिक्षा देनी है कि समस्त असुर जाति सदा सदा के लिए अपनी दुष्टता और नीचता भूल जाए। युद्ध चाहते हैं। सुन लिया गुरुवर आपने। कायर देवता युद्ध चाहते हैं, वो भी महाबली जलंधर के साथ। हम उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे दैत्यराज जलंधर। इससे पूर्व अनेक बार असुरों ने देवताओं की शक्ति छिन्न भिन्न करके स्वर्ग पर अधिकार किया है। इस बार पुनः असुरों ने पराजित करके पूर्व कथा दोहराएंगे। सेनापति धस्मर, आज्ञा करें दैत्यराज। युद्ध की तैयारियां करो। असुरगण, अपनी संपूर्ण शक्ति को संगठित करो और पूर्ण वेग से स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को परास्त करो। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहां से आ रहे हो बोले ना, आप जानते हैं कि मैं ब्रह्मलोक से आ रहा हूं, फिर आप पूछते क्यों हैं?
और भोलेनाथ आप ये भी जानते हैं कि मैं ब्रह्मा जी से ये समाचार लेकर आ रहा हूँ कि अब देव और दानवों के मध्य होने वाले युद्ध को रोकना असंभव है। ब्रह्म वाक्य अटल है। ब्रह्मदेव ने जो कहा वो होकर रहेगा। तुम बताओ यहाँ क्या उद्देश्य लेकर आए हो? भगवान, मैं आया तो था आपके और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए, परंतु सोचा पूछता चलूं कि जलंधर का अंत कब और कैसे होगा। ये प्रश्न तुमने ब्रह्मदेव से क्यों नहीं किया? किया था मैंने भगवान, किया था, परंतु परमपिता ब्रह्मा जी का कहना है कि अवधूतेश्वर ने जलंधर को अपने क्रोध से उत्पन्न किया था, इसीलिए उसके उत्कर्ष तथा अंत के विषय में बताने का एकमात्र अधिकार भगवान को ही है। तो सुनो नारद, हम अपने अधिकार का उपयोग इस समय करना नहीं चाहेंगे। जो हो रहा है उसे देखो और जो होने वाला है उसकी प्रतीक्षा करो। तुम्हारा प्रेम मुझ में समाता नहीं, पूजा कहाँ समाएगी? पूजा समाती नहीं, ग्रहण की जाती है। पूजा के साथ दृढ़ प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वामी की सदा सुरक्षा हो। तुम मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित हो? चिंतित नहीं, मैं आपकी सुरक्षा की इच्छुक हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि युद्ध में प्रबल से प्रबलतम शक्ति भी आपका बाल बांका नहीं कर सकेगी। मेरे पराक्रम पर तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ स्वामी, आपके पराक्रम और अपने पतिव्रत धर्म पर। सदा विजयी हो। देवराज, देवराज, क्या हुआ वरुण देव? क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? देवराज, जलंधर असुर सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है। क्या? उसका इतना दुस्साहस कि वो देव सेना से टक्कर ले सके? उसकी सेना अति विशाल है, भयंकर भी। शीघ्र ही कुछ उपाय करे देवराज। सेनापति, आज्ञा करे देवराज। देव सेना को तैयार करो। रणभूमि में असुरराज जलंधर को यह ज्ञान हो जाएगा कि देवताओं की शक्ति अपरिमित है। इस युद्ध का परिणाम इतना भयंकर होगा कि संपूर्ण असुर जाति आने वाले समय तक इसका परिणाम भुगतती रहेगी। युद्ध होगा और अवश्य होगा। संग्राम! संग्राम!
राजेंद्र, मैं जलंधर हूं। सदा विजयी का दूसरा नाम है जलंधर। देवताओं को भस्म कर देने वाली ज्वाला का नाम है जलंधर। सत्य मानो, जगत के ईश्वर का नाम है जलंधर, जलंधर, जलंधर। दुष्ट जलंधर, ये तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। ये मत भूल कि अहंकार का दूसरा नाम है सर्वनाश। जब जब असुरों ने अत्याचार के लिए मस्तक उठाया है, देवताओं ने उसे कुचल डाला है। ये सनातन सत्य है। हे, संभाल! देवसेना का संचालन करें। भगवान शिव से प्राप्त मृत संजीवनी विद्या से मैं असुरों को पुनर्जीवित करूंगा और उन्हें पुनः देवताओं से युद्ध करने के लिए भेजूंगा। जय जय मृत्युंजय महादेव।
खबरदार द्रोणगिरी। देवराज इंद्र की जय, 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 देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। गुरु, बृहस्पति भी आपके भांति देवगण को पुनर्जीवित करके भेज रहा है। असुर सेना की संख्या घटती जा रही है। अब कुछ कीजिए गुरुवर, कुछ कीजिए। हम जानते थे हमारा शत्रु देव गुरु बृहस्पति हमारे मृत्युंजय मंत्र को प्रभावहीन करने की चेष्टा करेगा, किंतु हमारे पास इसका भी उपाय है। तुरंत वो उपाय बताएं गुरुवर। वत्स, तुम परम शक्तिशाली हो। इस समय द्रोणगिरी को उठाकर समुद्र में फेंक दो और अपने पिता समुद्र देव से कहो कि वो द्रोणगिरी को नष्ट कर दें। शीघ्र जाओ। मैं तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा गुरुवर। प्रणाम पिताश्रेष्ठ। इस द्रोणगिरी पर्वत को पाताल तक पहुंचा दें, यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश है। तुम निश्चिंत रहो।